आज हम पढ़ेंगे समास। तो समास क्या होता है? समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। मतलब किसी भी वाक्य को, किसी भी आपको एक लाइन दिया हुआ है पूरा, और उसको आपको क्या करना है? छोटा करके बताना है। आपको कम शब्दों में अपनी बात कहना है तो आप समास का उपयोग कर सकते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। समास का क्या अर्थ होता है कि संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभाजित चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे कि दिन और रात में दिन शब्द 3 शब्दों के प्रयोग होते हैं, ठीक है। दिन और रात, ठीक है, कितना? 3 शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? दिन रात। तो ये क्या हो गया? एक समस्त शब्द किया जा सकता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे और हटा के यहाँ पे सिर्फ ये डैश का निशान डाला गया और इससे क्या हो गया? ये एक शब्द बन गया। दिन रात क्या हो गया? एक शब्द बन गया, जबकि यहाँ पे दिन और रात था। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्त चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। जो यहाँ पे ये चिन्ह दिया गया है, इन चिन्हों का प्रयोग करके हम समासिक या फिर समस्त पद बनाते हैं। धन संपन्न समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न, ठीक है, धन संपन्न है, इसका समस्त पद, ये समस्त पद है, इसका विग्रह कैसे करेंगे? मतलब समास है ये, इसका विग्रह कैसे करेंगे? धन से संपन्न रसोई घर, तो रसोई वाला घर या रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे कि ये धन वाला जो हो गया, ये हो गया आपका पूर्व पद, और ये संपन्न है, ये आपका उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद व दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि समस्त पद है पूजा घर, तो पूर्व पद इसमें क्या होगा? पूजा, और उत्तर होगा घर, और इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? पूजा के लिए घर। माता पिता, ठीक है, तो माता पिता क्या पूर्व पद होगा? माता, उत्तर पद होगा पिता, और इसका समास विग्रह करेंगे माता और पिता। नवरत्न, नवरत्न में पूर्व पद होगा नव और उत्तर पद होगा रत्न, और समास विग्रह करेंगे 9 रत्नों का समूह। हस्तगत, इसका ये समस्त पद है, इसका हस्त जो है ये पूर्व पद है, और ये गत जो है ये उत्तर पद है, और इसका समास विग्रह करेंगे हस्त में गया हुआ। अब देखेंगे समास के भेद। तो मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। जिन समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। पहला पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, ठीक है, वो अगर प्रधान होता है तो हम उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा शब्द प्रधान होता है, जैसे जिसे हम उत्तर पद कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। पहला पद जिसमें है वह क्या है? अवयवी, ठीक है। दूसरा है जो प्रधान, तो हो गया तत्पुरुष, ठीक है। और जिसमें दोनों हैं वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। पहला है जिसमें अवयवी
दूसरा है जो तत्पुरुष, और जिसमें दोनों पद प्रधान है वो होगा द्वंद्व। ठीक, जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष में तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। एक है कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितने समास से कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 6। लेकिन इन दोनों को तत्पुरुष के अंदर अगर लिया जाए तो इसके प्रकार होते हैं 4। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर समास का प्रकार 6 ही लिया गया है। ठीक है, तो अवयवी भाव समास से मैंने भी जस्ट क्या बताया था, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है तत्पुरुष के लिए, दूसरा पद प्रधान होता है, और जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो क्या था? द्वंद्व समास। और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। तो चलिए देखते हैं अवयवी भाव समास। ये आपको समास पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्या याद करें? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में क्या होता है? जो प्रथम पद होता है, प्रथम शब्द होता है, वो क्या होता है? आपका प्रधान होता है। जैसे कि इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अवयव पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, परिवर्तनशीलता का भाव होता है, लेकिन लिंग वचन और कारक में ये नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है। जैसे कि यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, तो इसका विग्रह कैसे होगा? शक्ति के अनुसार, है ना, शक्ति अनुसार। तो इसमें आपका कौन सा पद प्रधान हुआ? प्रथम पद। यथा समय, समय के अनुसार। प्रति क्षण, हर क्षण। ठीक है, यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, समास विग्रह करेंगे जीवन भर। भर पेट, अर्थात पेट भरकर। आप इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, आप ध्यान दे रहे होंगे, जो देखिए यथाशक्ति, तो ये क्या हुआ? शक्ति आपका जो यहाँ पे उत्तर पद में था वो यहाँ पे प्रथम पद में आ गया। ठीक है, यथा समय, यहाँ पे समय जो था दूसरे पद में वो यहाँ पे प्रथम पद में आ गया। क्षण, प्रति क्षण, हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर। भर पेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बिना खबर के। इसके कुछ अपवाद भी हैं। हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अवयव नहीं होता परंतु समस्त पद अवयव की तरह प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अवयवी भाव समास होता है। जैसे घर, घर, तो घर के बाद घर, और रातों रात, अर्थात रात ही रात में। ये सारे अवयवी भाव समास हैं। इसमें कोई भी अवयव नहीं है, कोई भी प्रथम पद नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, फिर भी ये अवयवी भाव समास में आते हैं। ठीक है, ये अपवाद है। अब देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। चलिए देखते हैं। इस समास में पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता व संबोधक कारक को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए जाते हैं। ठीक है, जो तत्पुरुष समास है उसके भी 6 भेद हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इसको को विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, यदि आपको क्या दिख रहा है? को दिख रहा है प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में, तो आप पहचानेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। ये को जो है विभक्ति चिन्ह है। जैसे ग्राम गत, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? ग्राम को गया हुआ। ठीक है, ग्राम गत, गत को गया हुआ। पद प्राप्त,
पद को प्राप्त, सर्वप्रिय सर्व को प्रिय, यश प्राप्त यश को प्राप्त, शरणागत शरण को आया हुआ, सर्वप्रिय सभी को प्रिय। ठीक है, अब दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तो इसको किससे पहचानेंगे? करण को से। ठीक है, से चिन्ह का लोप होता है, जैसे कि भावपूर्ण, तो भाव से पूर्ण, बाणाहत बाण से आहत, हस्तलिखित हस्त से लिखित, बाण पीड़ित बाण से पीड़ित। ठीक है, अब है जो तीसरा प्रकार तत्पुरुष समास का, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसको पहचानेंगे हम के लिए चिन्ह से। ठीक है, गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, राह खर्च राह के लिए खर्च, बालामृत बालकों के लिए अमृत, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, और विद्यालय विद्या के लिए आलय। ठीक है, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। तो इसको पहचानेंगे हम से, पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, से जो इसका है विभक्ति चिन्ह है, से जो है चिन्ह है आपको पहचानने के लिए कि ये अपादान तत्पुरुष समास है। देश निकाला देश से निकाला, बंध मुक्त बंधन मुक्त, तो बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, संबंध तत्पुरुष कारक। अब ये है आपका पांचवा तत्पुरुष समास। का, के और की, इससे हम पहचान करेंगे संबंध तत्पुरुष समास का। ठीक है, गंगा जल गंगा का जल, नगर सेठ नगर का सेठ, राजमाता राजा की माता को राजमाता कहते हैं। ठीक है, जलधारा जल की धारा, मतदाता मत का दाता। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें हम में और पर से चिन्ह से पहचानेंगे, जैसे जलमग्न जल में मग्न, आप बीती आप पर बीती, सिर दर्द सिर में दर्द, और घुड़सवार घोड़े पर सवार। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष अथवा उपमा या उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है, विशेषण या विशेष्य होता है और उपमा या उपमेय होता है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिले, मतलब ये क्या है, कर्मधारय समास है। कहीं पे आपको किसी भी शब्द की विशेषता बता रहा है ऐसा लगे, या किसी से उपमा कर रहा है लगे, मतलब आप समझ जाइए कि ये आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। विशेषण और विशेष्य का पहले देख लेते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष, क्या बता रहा है, जो पुरुष है उसकी महानता बता रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषण बता रहा है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है। ठीक है, अगला पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, वस्त्र पीला है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, कर्मधारय समास है। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, ठीक है, प्रिय है प्राणों को, तो ये प्राण क्या है आपका, विशेष्य है, और विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, प्रिय। अब अगला है उपमेय और उपमान। इसमें क्या मिलेगा आपको, उपमा करते हुए अर्थात तुलना करते हुए, जैसे चंद्र वदन, तो चंद्रमा के समान वदन, अर्थात वदन का मतलब होता है मुंह, तो चंद्रमा के जैसा मुंह है करके क्या हो रहा है, यहाँ पे उपमा हो रहा है, तुलना हो रहा है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल और नयन अर्थात नेत्र, आँख का क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। विद्या धन, विद्या रूपी धन, धन और विद्या का तुलना हो रहा है। भव सागर, भव रूपी सागर, मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। तो अगर आपको क्या मिले, विशेषण विशेष्य उपमेय और उपमान मिले, तो आपका ये कर्मधारय समास होगा। अगला है चौथा प्रकार समास का, द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है। जो द्विगु समास होता है उसका जो पहला पद होता है, प्रथम पद, वो क्या होता है, गणना बोधक या फिर संख्यात्मक होता है, तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। तो आपको अभी तक जितना पढ़े मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि पिछला जो हम पढ़ रहे हैं वो भी याद रहे। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या, दूसरा पद जो होता था वो प्रधान होता था। फिर हमने क्या पढ़ा,
कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, एक विशेषण और अगर उपमा ये दोनों मिल जाए मतलब आपका क्या है, कर्मधारय समास है। अब हम पढ़ रहे हैं द्विगु समास। इसमें क्या होगा, यदि आपको पहला पद जो दिखे द्विगु समास में, अगर द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक लगे, ठीक है, संख्यात्मक लगे तो वो द्विगु समास है। इस तरीके से आप हर समास की पहचान करना सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक होता है। तो अगर आप दूसरा पद क्या होता है ये याद नहीं रखते हैं, पहला पद संख्यावाचक होता है ये बस याद रख लेते हैं, तब भी आप पहचान। इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि कितनी वस्तुओं का समूह है, जैसे कि नवरत्न। ठीक है, नौ लिखा है मतलब कि नौ क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, और ये रत्नों का समूह है। समूह का जहाँ पे बात आए, जहाँ पे संख्या का बात आए, वहाँ पे आपको द्विगु समास होगा। ठीक है, और है सप्ताह, अर्थात क्या हो गया, 7 आहतों का समूह। ठीक है, त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। और शताब्दी अर्थात 100 अब्दों अर्थात 100 वर्षों का समूह। और त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र अर्थात 5 रात्रियों का समूह। ठीक है, समास की परिभाषा मैंने आपको क्या बताया था कि समास क्या करता है, आपका छोटा करता है ना, शब्दों को छोटा करता है। अब ये देखिए, 9 रत्नों का समूह, इतना बड़ा शब्द आप उसको सिर्फ 9 रत्न एक शब्द में बोल सकते हैं। आपका जो बोलने का जो आपका जो सेंस रहेगा या फिर बोलने का आप जो बोलना चाहते हैं वो वही रहेगा, उसके शब्दों और विचारों में कोई अंतर नहीं होगा, बस क्या होगा कि वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं द्विगु समास के, जैसे कि कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे कि पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह। लेखक द्वय, 2 लेखकों का समूह। संकलन त्रय तो 3 संकलों का समूह। ठीक है, अब अगला है हमारा 5वां प्रकार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जो है आपका दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद भी। अब देखिए कैसे, प्रथम पद दोनों पद इसमें प्रधान होता है, प्रथम और द्वितीय दोनों। ठीक है, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और वो योजक चिन्ह कौन कौन से हो सकते हैं, और, या फिर तथा, अथवा, एवं आदि। ठीक है, चलिए उदाहरण के साथ देखते हैं। समस्त पद है रात और दिन, और इसका समास विग्रह क्या होगा, रात और दिन। तो ये जो और है ये आपका समास विग्रह करने का चिन्ह है, जिसको योजक चिन्ह कहते हैं। सीता राम, सीता और राम। ठीक है, दाल रोटी, दाल और रोटी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। तो आप यहाँ पे द्वंद्व समास को पहचानने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि रात और जो दिन है दोनों अपने अपने रूप में क्या है, प्रधान है। सीता और राम दोनों क्या है, प्रधान है। और लगा हुआ जहाँ पर दिखे यहाँ या फिर इस तरीके का निशान दिखे तो आप उसे द्वंद्व समास में पहचानेंगे। ठीक है, माता पिता, माता और पिता, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है। आयात निर्यात, दोनों पद प्रधान है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, हानि लाभ, दोनों पद प्रधान है। आना जाना, आना और जाना। अब है बहुव्रीहि समास, जो कि आखिरी है हमारा समास के प्रकार में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौड़ हो और अन्य पद प्रधान हो, उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। इसमें शाब्दिक अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ निकाला जाता है, और इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होते हैं। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, दोनों पदों का अर्थ प्रधान ना होकर अन्य अर्थ जो अन्य शब्द है जो गणेश जी को प्रधान बनाया गया है। जैसे कि
उदाहरण देखते हैं, घन श्याम, ठीक है, इसमें दो पद हैं, इसमें दोनों को प्रधान नहीं बनाया गया है। घन और श्याम क्या है, प्रधान नहीं है, और प्रधान कौन है, कृष्ण। कैसे इसका समास विग्रह होगा, घन और श्याम अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, शिव जी यहाँ पे प्रधान है, अर्थात अन्य शब्द क्या है यहाँ पे प्रधान है। तो ये आएगा आपका बहुब्रीहि समास में। दशानन, दश आनन, दश आनन है जिसके, अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है वीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। यहाँ पे हनुमान क्या है, यहाँ पे हनुमान जो है प्रधान है। उसके बाद है दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसकी, अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु। तो आपको मेरे ख्याल से मैंने समास पहचानने का बहुत अच्छा और बहुत सरल उपाय बता दिया है कि आपको कैसे पहचानना है। अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे आप, जिसमें प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो। ठीक है, मैं दोबारा से रिवीजन करवा रही हूँ, आपको अच्छे से याद करवा रही ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर आपका आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, अगर उपमा और विशेषण है तो वो कर्मधारय समास है। द्विगु समास में क्या होता है, यदि संख्यावाचक है आपका प्रथम पद तो क्या हो गया, वो द्विगु समास। फिर आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद अर्थात ये, जैसे जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, जैसे कि घन श्याम, घन और श्याम अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु। ठीक है, विष्णु जी। प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में दो अलग अलग समासों की विशेषता दिखाई पड़ती हैं, जैसे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, लेकिन जो बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान पाठक होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ जो रहता है बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास एक सा दिखता है, लेकिन आपको उसको अच्छे से समझना है। जो मैंने आपको बताया है उसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मृग नयन, मृग के समान नयन, इसमें क्या हो गया, आपका कर्मधारय समास हो गया। मृग नयन, मृग के समान नयन, आपको ये तुलना दिख रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में मृग के समान नयन। और ये नीलकंठ है, वह जिसका कंठ नीला है, अर्थात शिव। इस तरीके से बोला जा रहा है नीलकंठ। ठीक है, तो इस तरीके से जब अलग से आ रहा है नीलकंठ जिसका कंठ नीला है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका बहुब्रीहि समास हो गया। अर्थात शिव अन्यार्थ लिया गया है, इसलिए वो बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास व द्विगु समास में अंतर देख लेते हैं। जो द्विगु समास में पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और समस्त पद जो होता है समूह का बोध कराता है। ठीक है, द्विगु समास का पहचान है कि वो संख्यावाचक होता है और साथ में समूह का भी बोध कराता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध ना होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है, जैसे कि चौराहा अर्थात चार राहों का समूह, ये हो गया आपका द्विगु समास। लेकिन चतुर्भुज, चार है भुजा, इसमें चार जो है चार शब्द है, मतलब आप इसे द्विगु समास में अगर समझते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा चतुर्भुज किसको कहा जाता है, चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु जी। आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि ये सारे नाम किसको किसको बोले जाते हैं, उस हिसाब से आप इसे बहुब्रीहि समास में लेंगे। ठीक है, जैसे कि चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है, वो है विष्णु जी, ये आएगा आपका बहुब्रीहि समास में। अब है
संधि और समास में अंतर देख लेते हैं। संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है, जैसे लंबोदर। लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि ऊ में आ व ऊ आ और ऊ के मेल से ओ की ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि लंबा उदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऊ है, दोनों को मिला के बनेगा ओ। ठीक है, तो लंबोदर हो जाता है, लंबा उदर से लंबोदर हो जाता है। तो ये आपका संधि में होता है। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी ना होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका शब्द समूह बनता है। अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है। ठीक है, अब कुछ अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कि समास में किसका मेल होता है, ध्वनि का, वर्ण का, शब्द का या वाक्य का। तो समास में मेल होता है शब्द का। ठीक है, फिर है जिस शब्द से प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं अवयवी भाव समास। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं, तो तत्पुरुष समास, और इसके कितने भेद होते हैं, 6। ठीक है, समस्त पद का किया जाता है विच्छेद, विग्रह, विलोप या विचलन। तो क्या किया जाता है, विग्रह। ठीक है, निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए। ये सारे मैंने अभी आपको पढ़ा लिया है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए आपने कितना सीखा है और कितना नहीं। ठीक है, ये समास की परिभाषा भी मैंने बता दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। समास के प्रकार व उनके नाम बताइए। समास विग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संधि और समास में अंतर। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। ठीक है, मतलब कि कोई भी शब्द दिया है उसके समान दूसरे शब्द को जानना हम सीखेंगे पर्यायवाची शब्द में। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द। इसका परिभाषा होगा जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे कि अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय। अब इसको याद करने का कोई ट्रिक तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि अमृत है तो उसे सुधा कहते हैं, पीयूष कहते हैं, सोम कहते हैं, या फिर मधु कहते हैं, या अमीय कहते हैं। या तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। अमृत का हो जाएगा शु, पी, सोम, सोमा कर दीजिए। ये अ का मतलब हो जाएगा आ की मात, अ मतलब अमीय। ठीक है, तो सुपी, सोमा, इस तरीके से आप अपना, अगर आपको याद नहीं होता है तो शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। बाकी इसको तो आसानी से याद कर सकते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय। अब है अगला, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। मैं डबल रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। ये कृषाणु जो है आपको याद नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन आग ये तो इतना कॉमन सा है। अनल ये भी आग के जैसा ही मिलता जुलता लग रहा है। पावक ये भी आपने बहुत सुना ही होगा, और ज्वाला तो है, उसमें आग होता ही है, पावक जलाने वाला, इसमें भी आग है ही। तो ये चारों तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन कृषाणु कुछ हटके है इसलिए आपको याद करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला और कृषाणु। अगला है असुर। असुर का पर्यायवाची क्या होगा, दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, रजनीचर। ठीक है, दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, रजनीचर। ठीक है, अरण्य का क्या होगा, वन, कानन,
जंगल, विपिन, अटवी और दाव। ये सामने का तीनों तो आपको याद होना ही चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए, याद करने की ज़रूरत ही क्या है। अब ये आगे का तीनों याद करते हैं, ठीक है। तो अरण्य का क्या होगा? वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी। अतिथि का पर्यायवाची शब्द होता है अभ्यागत, आगुंतुक, मेहमान और पाहुना। अभ्यागत, आगुंतुक, मेहमान और पाहुना। अंधकार का क्या होगा? तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। ये तीनों क्या है? त से है। तम, तिमिर, तमस। तम, तिमिर, तमस और अंधेरा। अंधकार और अंधेरा ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन तम, तिमिर और तमस, ठीक है, ये तीनों और याद कर लीजिए। अश्व का क्या होता है? घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंधव, है, तुरंग। क्या होता है अश्व का? घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंधव और है और तुरंग, ठीक है। आँख का क्या होता है? नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षि। आँख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षि। अब देखेंगे आकाश का। आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान और शून्य। फिर से देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य। इंद्र का पर्यायवाची होगा देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, वासव। देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, वासव। इच्छा का पर्यायवाची शब्द होगा आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, ईहा, लालसा। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, ईहा, लालसा। अब देखेंगे ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। उत्सव का देखेंगे समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। उत्सव का क्या होगा? समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। उद्यान का पर्यायवाची शब्द बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कमल का सरोज, उत्पल, कंच, पंकज, नीरज, अरविंद, अम्बुज। कमल का सरोज, उत्पल, कंच, पंकज, नीरज, अरविंद, अम्बुज। अब देखेंगे कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर। मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर। किरण का पर्यायवाची शब्द अंशु, मयूख, कर, मरीच, रश्मि, ठीक है। अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रश्मि। किनारा का क्या होगा? तट, तीर, कूल, पर्यंत। किनारा का पर्यायवाची शब्द तट, तीर, कूल, पर्यंत। कपड़ा का क्या होगा? अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। खल का पर्यायवाची शब्द धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम। धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम। खुशबू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुवास। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुरसरी, सुरसरी, देव नदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी, भगीरथी और देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। गंगा का सुरसरी, देवनदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, भगीरथी, देवापगा
मंदाकिनी और मोक्षदायिनी। गणेश का क्या होगा? एकदंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक। वदन का क्या होता है पर्यायवाची? मुंह, ठीक है, या फिर मुख बोल सकते हैं। तो एकदंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक। एकदंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक। गाय का पर्यायवाची शब्द होगा गौ, गौ, गैया, सुरभि, पयस्विनी, धेनु। ठीक है, आपने ये शब्द पता नहीं सुना है कि नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, गौ, गौ, गैया, सुरभि, पयस्विनी और धेनु। गृह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम। मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम। चंद्रमा का क्या होगा? राशि, सॉरी ये राशि गलत लिखा, शशि, तभी मैं बोल रही थी, है ना। शशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु। चंद्रमा का शशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु। जल का क्या होगा? नीर, वारी, अम्बु, सलील, पय, उदक, तोय। नीर, वारी, अम्बु, सलील, पय, उदक, तोय। जहर का पर्यायवाची गरल, विष, हलाहल। गरल, विष, हलाहल। तलवार का पर्यायवाची असी, खड्ग, कृपाण और चंद्रहास। असी, खड्ग, कृपाण और चंद्रहास। तालाब का पर्यायवाची सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल। सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल। दिन का पर्यायवाची दिवस, वार, वासर। दिवस, वार, वासर। देवता का पर्यायवाची सूर, देव, अमर, निर्जर। सूर, देव, अमर, निर्जर। नदी का पर्यायवाची सरिता, तटीनी, आपगा, तरंगिनी, निमंगा और निर्झरिणी। ठीक है, निर्झरिणी। सरिता, तटीनी, आपगा, तरंगिनी, निमंगा और निर्झरिणी। नाव का नौका, जलयान, तरनी और पोत। नाव का नौका, जलयान, तरनी और पोत। पवन का अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, बयार। अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, बयार। पर्वत का क्या होगा? नग, गिरी, महीधर, शैल, अचल, पहाड़। पत्थर का पर्यायवाची पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला। पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला। पुष्प का पर्यायवाची फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन। फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। ठीक है। पुत्र का क्या होता है? तनय, तनुज, आत्मज, सूत, नंदन, लाल। तनय, तनुज, आत्मज, सूत, नंदन, लाल। पुत्र के क्या होता है? तन्या, तनुजा, बेटी, सुता। तन्या, तनुजा, बेटी, सुता। मधुप का क्या होता है? भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर। भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर। मछली का क्या होता है? मीन, मत्स्य, मकर, सफरी। मीन, मत्स्य, मकर, सफरी। माता का क्या होता है? पर्यायवाची माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। मित्र का क्या होता है? सखा, साथी, सहचर, मित। सखा, साथी, सहचर, मित। मेघ का क्या होगा? जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोधर, पयोद। रावण का क्या मेघ का क्या होगा? जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोधर, पयोद। रावण का क्या होगा? दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंद। दशानन, लंकेश, लंकापति और दशकंद। ठीक है। राजा का क्या होगा? नृप, भूप, महीप, नरेश, नृपति। नृप, भूप, महीप, नरेश, नृपति।
रात का क्या होगा? रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा, यामिनी। रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा, यामिनी। रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा, यामिनी। वानर का क्या होगा? बंदर, कपि, मरकट, शाखा, मृग, हरि। बंदर, कपि, मरकट, शाखा, मृग सॉरी बंदर, कपि, मरकट, शाखा, मृग, हरि। शत्रु का होगा? रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी। रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी। शरीर का पर्यायवाची होगा देह, तन, काया। देह, तन, काया। सरस्वती का क्या होगा? वाणी, वागीश्वरी, वीणा धारिणी, शारदा, वीणा वादिनी। वाणी, वागीश्वरी, वीणा धारिणी, वीणा वादिनी और शारदा। स्वर्ण का क्या होगा? कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य। कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना और हिरण्य। कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य। सागर का क्या होता है? जलधि, उदधि, पयोधि, समुद्र और नदीश और वारिधि। जितना भी सागर का अधिकांश आप देखेंगे लास्ट में धी होगा, वो किस में होगा? सागर का पर्यायवाची शब्द होगा। सिंह का क्या होगा? मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। सिंह का क्या होगा? मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। और आपका सूर्य का क्या होगा? रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर। रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर। हनुमान का क्या होगा? कपीश, अंजनी पुत्र, पवनसुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली। कपीश, अंजनी पुत्र, पवनसुत, महावीर, मारुत और बजरंगबली। ठीक है। हस्त का क्या होगा? हाथ, कर, बाहु, भुजा, पाणी। हाथ, कर, बाहु, भुजा, पाणी। हाथ, कर, बाहु, भुजा, पाणी। और हाथी का क्या होगा? गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, गयंद। गज, कुंजर, हस्ती, मतंग और गयंद। हिमालय का क्या होगा? पर्वतराज, नगराज और हिमगिरी। पर्वतराज, नगराज और हिमगिरी। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम का साधारण अर्थ होता है उल्टा। ठीक है। इसकी परिभाषा है जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चलता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा का विपरीत होता है सीधा, सुख का विपरीत होता है दुख। अब देखते हैं विलोम शब्द। ठीक है। अमृत का विलोम होता है विष, अर्थ का विलोम होता है अनर्थ और अग्रज का विलोम होता है अनुज, अंत का विलोम होता है आदि, अंश का विलोम होता है पूर्ण। जैसे अमृत का विलोम होता है विष, उसी तरीके से विष का विलोम होगा अमृत। ठीक है। तो ये आपको, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। अर्थ का विलोम होता है अनर्थ, अग्रज का विलोम होता है अनुज, अंत का विलोम होता है आदि और अंश का विलोम होता है पूर्ण। अवतल का विलोम होता है उत्तल, अल्प का विलोम होता है अति, अनेक का विलोम होता है एक, अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, अपमान का विलोम होता है सम्मान, अस्त का विलोम होता है उदय, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा, अनुलोम का विलोम होता है विलोम या प्रतिलोम और अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, अपराधी का विलोम होता है निरपराध, अवनी का विलोम होता है अंबर, ईमानदार का विलोम होता है बेईमान, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, आदि का विलोम होता है अंत, आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, आरोह का विलोम होता है अवरोह, आकाश का विलोम होता है पाताल और आशा का विलोम होता है निराशा, आशीर्वाद का विलोम होता है अभिशाप, आरंभ का विलोम होता है अंत, आवश्यक का विलोम होता है अनावश्यक, आदान का विलोम होता है प्रदान, आयात का विलोम होता है निर्यात और आदर का विलोम होता है अनादर, आश्रित का विलोम होता है अनाश्रित, इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट, इहलोक का विलोम होता है परलोक, इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा, इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट और कड़वा का विलोम होता है मीठा।
अगला है उत्तम का विलोम होता है अधम, उदार का विलोम होता है अनुदार, उपचार का विलोम होता है अपचार, उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त, उचित का विलोम होता है अनुचित, उपकार का विलोम होता है अपकार और उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण, उन्नति का विलोम होता है अवनति, उदयाचल का विलोम होता है अस्ताचल, उच्च का विलोम होता है निम्न और उद्घाटन का विलोम होता है समापन, उत्पत्ति का विलोम होता है विनाश, उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन, उपसर्ग का विलोम होता है अपसर्ग या परसर्ग, उन्मुख का विलोम होता है विमुख, उपजाऊ का विलोम होता है अनुपजाऊ, एकता का विलोम होता है अनेकता, एक का विलोम होता है अनेक और एकाग्र का विलोम होता है चंचल, ऐतिहासिक का विलोम होता है अनैतिहासिक और एकार्थक का विलोम होता है अनेकार्थक। एकार्थक का विलोम मतलब जिसका एक अर्थ हो और अनेकार्थक मतलब जिसके अनेक अर्थ हो। ठीक है। औचित्य का विलोम होता है अनौचित्य। औचित्य का विलोम अनौचित्य। औपचारिक का विलोम होता है अनौपचारिक। तिमिर का विलोम होता है प्रकाश। बंधन का विलोम होता है मुक्ति। बंजर का विलोम होता है उर्वर। बहिरंग का विलोम होता है अतरंग। भला का विलोम होता है बुरा। कदाचार का विलोम सदाचार। क्रय का विलोम विक्रय। कपूत सपूत। कोमल का कठोर। खुशबू का बदबू। खंडन का मंडन। गहरा का उथला। ग्रीष्म का शीत। गुड़ का दोष। गुरु का लघु और गोचर। गोचर का अगोचर। गौड़ का प्रमुख और गौरव का लाघव और घृणा का प्रेम। चल का अचल। चेतन का जड़ या अचेतन और जन्म का मृत्यु। जय का पराजय। जटिल का सरल। जीवन का मरण। ज्येष्ठ का कनिष्ठ या फिर लघु और तरल का ठोस। तरुण का वृद्ध और दंड का पुरस्कार। दिन का रात। दुराचार का सदाचार। दुर्लभ का सुलभ। दूर का पास। देव का दानव। भद्र का होता है अभद्र। मान का होता है अपमान। महंगा का होता है सस्ता। मानवीय का होता है अमानवीय। मानव का होता है दानव। मित्र का होता है शत्रु। मुख्य का होता है गौण और मेहमान का होता है मेजबान। मोटा का होता है पतला। मौखिक का होता है लिखित। मंगल का होता है अमंगल। यश का होता है अपयश। युद्ध का होता है शांति। योग्य का होता है अयोग्य। रक्षक का होता है भक्षक। राग का होता है द्वेष। राजा का होता है रंग। राक्षस का होता है देवता। रोगी का होता है निरोग या निरोगी। ठीक है। सजीव का होता है निर्जीव। सम्मान का अपमान। सादर का निरादर। संधि का विग्रह और स्वदेश का परदेश। हिंसा का अहिंसा। हर्ष का विषाद। हित का अहित। क्षणिक का शाश्वत। ज्ञात का अज्ञात। नवीन का प्राचीन। न्यूनतम का अधिकतम। निर्माण का विनाश और निरक्षर का साक्षर। ठीक है। निरक्षर का साक्षर और निरर्थक का सार्थक। निराकार का साकार। नैतिक का नैतिक। पतन का उत्थान। पठित का अपठित। प्रत्यक्ष का परोक्ष। पुरातन का नूतन। परतंत्र का स्वतंत्र। प्रश्न का उत्तर। प्रशंसा का निंदा। पुरस्कार का दंड। पवित्र का अपवित्र। फल का निष्फल। फूल का कांटा। लाभ का हानि और लोक का परलोक। वर का वधु। वरदान का अभिशाप। व्यभिचारी का सदाचारी। विस्मरण का स्मरण। विद्वान का मूर्ख। शयन का जागरण। शत्रुता का मित्रता और शुभ का अशुभ और श्लाघा का निंदा। ये सारे आपके थे विलोम शब्द। अब हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है इसे। तो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके तो पारदर्शी कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चलिए अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि सत्य बोलने वाला को क्या बोलते हैं एक शब्द में? सत्यवादी। सत्य बोलने वाला को एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? सत्यवादी। ठीक है। फिर बोलेंगे जो सहनशील हो तो उसको हम एक शब्द में बोलेंगे सहिष्णु। जो सहनशील हो उसको बोलेंगे सहिष्णु।
बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, इसको हम बोलेंगे एक शब्द में अंधविश्वास। और धर्म में निष्ठा रखने वाले को हम बोलते हैं धर्मनिष्ठ। धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ। जो तृप्त ना हुआ हो उसे कहते हैं अतृप्त। जो तृप्त ना हुआ हो उसे कहते हैं अतृप्त। दो भाषा जानने वाला, दो भाषा जानने वाला को क्या कहते हैं? दुभाषिया। दो भाषा जानने वाले को क्या कहेंगे? दुभाषिया। जिसको अनुभव हो, जिसको अनुभव हो उसको कहते हैं अनुभवी। जिसको अनुभव हो उसे अनुभवी कहते हैं। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। अल्प मतलब कम होता है, इसलिए जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तिथि है तो अतिथि। जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। और जिसका मूल्य ना आंका जा सके, मतलब जिसका मूल्य पता न लगाया जा सके उसे, मतलब आप नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते ऐसा, तो जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता उसे अमूल्य कहते हैं। जो कानून के अनुसार ना हो उसे अवैध कहते हैं। जो कानून के अनुसार ना हो उसे अवैध कहते हैं। जो बिना वेतन काम करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जो बिना वेतन काम करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसको गिना न जा सके उसे अगण्य कहते हैं। जिसको गिना न जा सके उसे अगण्य कहते हैं। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो बच्चों को पढ़ाए उसे अध्यापक कहते हैं। जो बच्चों को पढ़ाए उसे अध्यापक कहते हैं। जो अत्याचार करता हो उसे अत्याचारी कहते हैं। जो अत्याचार करता हो उसे अत्याचारी कहते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जिसकी सीमा ना हो उसे एक शब्द में हम असीम कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे हम असीम कहते हैं। जिसका कोई सहायक ना हो उसे असहाय कहते हैं। जिसका कोई सहायक ना हो उसे असहाय कहते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जो छोड़ा ना जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जो छोड़ा ना जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जो संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। जो संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जिसका नाम ना हो उसे अनाम कहते हैं। जिसका नाम ना हो उसे अनाम कहते हैं। जो अहिंसा में विश्वास रखे उसे अहिंसावादी कहते हैं। जो अहिंसा में विश्वास रखे उसे अहिंसावादी कहते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहते हैं। जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहते हैं। मन में होने वाला ज्ञान, मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान कहते हैं। मन में होने वाले ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते हैं। आशा करने वाले को आशावादी कहते हैं। आशा करने वाले को आशावादी कहते हैं। आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। जो अपनी ओर आकृष्ट करे, जो अपनी ओर आकृष्ट करे उसे आकर्षक कहते हैं। जो अपनी ओर आकृष्ट करे उसे आकर्षक कहते हैं। जो अपनी जीवनी लिखे, जो अपनी जीवनी लिखे उसे आत्म कथाकार कहते हैं। जो अपनी जीवनी लिखे उसे आत्मा कथाकार कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को बस प्ले कर देंगे और आप बस सुनते रहेंगे, कुछ और करते करते भी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं बिना देखे, तो भी आपको ये याद हो जाएगा सारा चीज़। ठीक है, आज्ञा मानने वाला, आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। नई खोज करने वाले को नई खोज करना को हम आविष्कार कहते हैं। नई खोज करना को हम आविष्कार कहते हैं।
जो नए ज़माने का हो उसे हम आधुनिक कहते हैं। जो नए ज़माने का हो उसे हम आधुनिक कहते हैं। दूसरे देश से मंगाना को आयात कहते हैं। दूसरे देश से मंगाना को आयात कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। दूसरों का आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। दूसरों का आभार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। दूसरे के आभार मानने वाले को आभारी और कृतज्ञ कहते हैं। छोटे भाई को अनुज कहते हैं। छोटे भाई को अनुज कहते हैं। बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों के धनुष को इंद्रधनुष कहते हैं। आकाश में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष को इंद्रधनुष कहते हैं। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु होता है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं। जिसका हृदय विशाल हो उसे हम उदार कहते हैं। जिसका हृदय विशाल हो उसे हम उदार कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहते हैं। जो बाद में अधिकारी बने उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। जो बाद में अधिकारी बने उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है उसे औषधालय कहते हैं। जहाँ दवाई मिलती है उसे औषधालय कहते हैं। जहाँ दवाई मिलती है उसे औषधालय कहते हैं। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति होती है। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति होती है। जो अपने काम में होशियार हो उसे हम कार्यकुशल कहते हैं। जो अपने कार्य में होशियार हो उसे हम कार्यकुशल कहते हैं। और जो कार्य कष्ट सहन कर लिया जाए उसे कष्ट साध्य कहते हैं। जो कार्य कष्ट सहन कर लिया जाए उसे कष्ट साध्य कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाले को कुमार्गी कहते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाले को कुमार्गी कहते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं। तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। दूसरे के उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। दूसरे के उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध को कुख्यात कहते हैं। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध को कुख्यात कहते हैं। जो कड़वा बोलता हो उसे कटुभाषी बोलते हैं। जो कड़वा बोलता हो उसे कटुभाषी कहते हैं। जो कड़वा बोलता हो उसे कटुभाषी कहते हैं। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं उसे कारखाना कहते हैं। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं उसे कारखाना कहते हैं। जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहते हैं। जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। जो किसी को ना सुनता हो जो किसी को ना सुहाता हो उसे खटकना कहते हैं। सामान खरीदने वाले को हम ग्राहक कहते हैं। सामान खरीदने वाले को हम ग्राहक कहते हैं। गणित के बारे में जानने वाले को हम गणितज्ञ कहते हैं। गणित में जानने वाले को गणितज्ञ कहते हैं। जो गणना योग्य हो उसे गण्य या फिर गणनीय कहते हैं। जो गणना योग्य हो उसे गण्य या फिर गणनीय कहते हैं। आकाश को छूने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। आकाश को छूने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। आकाश को छूने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। जो गुप्त बातों का पता लगाए उसे गुप्तचर कहते हैं। जो गुप्त बातों का पता लगाए उसे गुप्तचर कहते हैं। छिपाने योग्य बातों को गोपनीय कहते हैं। छिपाने योग्य बातों को गोपनीय कहते हैं। गायों को पालने वाले को गोपाल कहते हैं। गायों को पालने वाले को गोपाल कहते हैं। गायों को चराने वाले को ग्वाला कहते हैं। गायों को चराने वाले को ग्वाला कहते हैं। गाँवों में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। गाँवों में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं।
नगर में रहने वालों को नागरिक कहते हैं, नगर में रहने वालों को नागरिक कहते हैं। बीमार का इलाज करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, बीमार का इलाज करने वाले को चिकित्सक कहते हैं। जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार कहते हैं, जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार कहते हैं। चक्र के आकार में सेना की रचना करना, इसको हम चक्रव्यूह कहते हैं। चक्र के आधार में सेना की रचना करने को हम चक्रव्यूह कहते हैं। छात्रों के उपयोग में आने वाले सामान को छात्रोपयोगी कहते हैं, छात्रों के उपयोग में आने वाले सामान को छात्रोपयोगी कहते हैं। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान राशि, जिसे हम छात्रवृत्ति कहते हैं, छात्रों को दिए जाने वाले अनुदान राशि को छात्रवृत्ति कहते हैं। जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं, जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जन्म से अंधे को जन्मांध कहते हैं, जन्म से अंधे को जन्मांध कहते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं, जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले को ज्योतिषी कहते हैं, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले को ज्योतिषी कहते हैं। जिसे देखकर डर लगे उसे डरावना कहते हैं, जिसे देखकर डर लगे उसे डरावना कहते हैं। तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं, तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं। दूर की देखने या सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं, दूर की देखने और सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं, जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। जिस पुत्र को गोद लिया हो, जिस पुत्र को गोद लिया हो उसे दत्तक कहते हैं, जिस पुत्र को गोद लिया हो उसे दत्तक कहते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जो समझने में कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं, जो समझने में कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसका आचार विचार अच्छा ना हो उसे दुराचारी कहते हैं, जिसका आचार विचार अच्छा ना हो उसे दुराचारी कहते हैं। कठिनाई से प्राप्त होने वाले को दुर्लभ कहते हैं, कठिनाई से प्राप्त होने वाले को दुर्लभ कहते हैं। दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं, दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं, जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। धर्म को चलाने वाले को धर्म प्रवर्तक कहते हैं, धर्म को चलाने वाले को धर्म प्रवर्तक कहते हैं। मांस न खाने वाले को निरामिष कहते हैं, मांस न खाने वाले को निरामिष कहते हैं। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं, ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। जो अभी पैदा हुआ हो उसे नवजात कहते हैं, जो अभी पैदा हुआ हो उसे नवजात कहते हैं। जिसके पास धन ना हो उसको निर्धन कहते हैं, जिसके पास धन ना हो उसको निर्धन कहते हैं। नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं, नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं। रात में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं, रात में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। जिसमें ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं, जिसमें ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। जो भयभीत ना हो उसे निर्भीक कहते हैं, जो भयभीत ना हो उसे निर्भीक कहते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहते हैं, जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहते हैं। निरीक्षण करने वाले को निरीक्षक कहते हैं, निरीक्षण करने वाले को निरीक्षक कहते हैं। और जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। नया आया हुआ व्यक्ति, नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक होता है, नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक होता है। जिसमें संदेह ना हो उसे निसंदेह कहते हैं, जिसमें संदेह ना हो उसे निसंदेह कहते हैं। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती होता है, बहुत करने वाला मेहनती होता है। जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं, जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। प्रदेश में या परदेश में रहने वाले को प्रवासी कहते हैं, परदेश में रहने वाले को प्रवासी कहते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं, दूसरों पर उपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखा होता है उसे पाश्चात्य कहते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है उसे पाश्चात्य कहते हैं। जो
पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखा है उसे पाश्चात्य कहते हैं। दूसरे लोक से संबंधित को पारलौकिक कहते हैं। दूसरे लोक से संबंधित को पारलौकिक कहते हैं। पत्तों की बनाई कुटिया को पर्णकुटी कहते हैं। पत्तों की बनाई कुटिया को पर्णकुटी कहते हैं। 15 दिनों के समय को पक्ष कहते हैं। 15 दिनों के समय को पक्ष कहते हैं। कौन कौन से 2 पक्ष होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। रास्ता दिखाने वाले को पथ या पथ प्रदर्शक कहते हैं। रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। जिस जानवर को पाला जाता हो उसे पालतू कहते हैं। जिस जानवर को पाला जाता हो उसे पालतू कहते हैं। पुराने ज़माने को प्राचीन कहते हैं। पुराने ज़माने को प्राचीन कहते हैं। प्रशंसा करने योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहते हैं। प्रशंसा करने योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहते हैं। पुस्तकों के लिए घर को पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकों के लिए घर को पुस्तकालय कहते हैं। किसी उक्ति को दोहराना पुनरुक्ति होता है। किसी उक्ति को दोहराना पुनरुक्ति होता है। दूसरों पर आश्रित रहने वाले को परावलंबी कहते हैं। दूसरों पर आश्रित रहने वाले को परावलंबी कहते हैं। हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। जो पहले का हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो पहले का हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। कम खर्च करने वाले को मित्य व्ययी कहते हैं। कम खर्च करने वाले को मित्य व्ययी कहते हैं। जहाँ रेत की रेत हो उसे मरुभूमि कहते हैं। जहाँ रेत ही रेत हो उसे मरुभूमि कहते हैं। महीने में एक बार होने वाले को मासिक कहते हैं। महीने में एक बार होने वाले को मासिक कहते हैं। मर्म को छूने वाले को मार्मिक कहते हैं। मर्म को छूने वाले को मार्मिक कहते हैं। लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं। लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं। जो लोगों का प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं। जो लोगों का प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं। वर्णों की माला वर्णों की सूची को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की सूची को वर्णमाला कहते हैं। वर्ष में होने वाले को वार्षिक कहते हैं। वर्ष में होने वाले को वार्षिक कहते हैं। जिसका विवाह हो गया हो उसे विवाहित कहते हैं। जिसका विवाह हो गया हो उसे विवाहित कहते हैं। विष्णु का उपासक वैष्णव होता है। विष्णु का उपासक वैष्णव होता है। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। हंसी मजाक करने वाले को विदूषक कहते हैं। हंसी मजाक करने वाले को विदूषक कहते हैं। जो कानून द्वारा मान्य हो जो कानून द्वारा मान्य हो उसे वैधानिक कहते हैं। जो कानून द्वारा मान्य हो उसे वैधानिक कहते हैं। जो कानून द्वारा अमान्य हो उसे क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। शक्ति का उपासक शाक्त होता है। शक्ति का उपासक शाक्त होता है। शिव का उपासक शैव होता है। शिव का उपासक शैव होता है। जो सगा भाई हो उसे सहोदर कहते हैं। जो सगा भाई हो उसे सहोदर कहते हैं। एक ही जाति के लोग सजातीय होते हैं। एक ही जाति के लोग सजातीय होते हैं। जो याद रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं। जो याद रखने योग्य उसे स्मरणीय कहते हैं। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान होता है। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान होता है। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक होता है। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक होता है। सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ होता है। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ होता है। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी होता है। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी होता है। सेवा करने वाला सेवक होता है। सेवा करने वाला सेवक होता है। जो सरलता से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जो सरलता से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। जो हर स्थान पर हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। जो सहन करने में समर्थ हो उसे सहनशील कहते हैं। जो हर स्थान पर हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। जो सहन करने में समर्थ हो उसे सहनशील कहते हैं। जो स्वयं सेवा करता हो उसे स्वयं सेवक कहते हैं। जो स्वयं सेवा करता हो उसे स्वयं सेवक कहते हैं। अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय होता है। अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय होता है। हिंसा करने वाले को हिंसक कहते हैं। हिंसा करने वाले को हिंसक कहते हैं। अपने दस्तखत को क्या कहते हैं हस्ताक्षर कहते हैं। अपने दस्तखत को हस्ताक्षर कहते हैं। हंसने हंसाने वाले को हंसौड़ कहते हैं। हंसने हंसाने वाले को हंसौड़ कहते हैं। हंसने हंसाने वाले को हंसौड़ कहते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही।
वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।